अब आगे हम सीखेंगे कि इसी को हम इन्वेंटरी के साथ कैसे बनाते हैं। तो चलिए इन्वेंटरी बनाना और जल्दी से सीख लेते हैं इन्वेंटरी कैसे बनाते हैं। इस तरह से आप वो सारी एंट्री भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इन्वेंटरी बनाने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको बनाने होंगे स्टॉक ग्रुप, फिर बनेगा यूनिट्स और फिर बनेगा स्टॉक आइटम। हाँ, इसी तरह से बनाना है इसको। तो पहले ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप में आप पहले शॉप डिसाइड कर लें, आप किस शॉप को मेंटेन कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ मान लीजिए मोबाइल शॉप को, तो मोबाइल शॉप पे क्या क्या मिलता है वो आप यहाँ टाइप करें। जैसे मोबाइल की शॉप पे मोबाइल मिलेगा, सिम मिलेगी, चार्जर मिलेगा, बैक कवर मिलेंगे, स्क्रीन गार्ड मिलेंगे। तो जो जो मिलता है वो आप यहाँ लिख दें, लेकिन याद रहे ग्रुप, ना कि आप हर एक स्टॉक का नाम लिखेंगे। ग्रुप का मतलब जो मैंने अभी बोला वो ग्रुप्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ये ग्रुप्स हैं। किराना स्टोर है तो ऑयल, राइस, दाल, साबुन, ये सब ग्रुप्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी मोबाइल शॉप का मान रहा है तो मोबाइल की शॉप पे क्या मिलेगा, मोबाइल। प्राइमरी रखना है, इसको यस करना है। जीएसटी टैक्स अभी हम नहीं कर रहे हैं, सेव करेंगे। अगला मैं बनाता हूँ और क्या मिलता है, सिम मिलती है तो सिम, यस, सेव करेंगे। अगला मिलता है चार्जर, यहाँ चार्जर सिलेक्ट करेंगे, यस। अभी मैंने 3 ही मान लिए, ऐसे आप बहुत बहुत सारे मान सकते हैं। बाहर आएंगे, अब बनाना यूनिट्स। यूनिट्स मतलब नापने की इकाई। अब ये मोबाइल की दुकान है, उसमें सब चीज़ किस में नापा जाएगा, नॉर्मल सी बात है, तराजू तो होता नहीं है वहाँ, तो सारी चीज़ गिन के नापी जाती है। तो यहाँ यूनिट बनेगी नंबर्स, NOS, या फिर आप बना सकते हैं PCS, पीसेस, है ना, जो भी आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे नंबर्स बना रहा हूँ, NOS, नंबर्स। नंबर्स का फुल फॉर्म यहाँ लिख देंगे, NOS का नंबर्स। और यहाँ चूज कर सकते हैं हम नोस नंबर्स, देखिए ये आ गया। और दशमलव तो नॉर्मल सी बात है, 1.5 मोबाइल तो होता नहीं है। ये पूछ रहा है दशमलव कितने स्थानों पर रखना है, मतलब 1.5 पीस, 1.3 पीस, तो ऐसा नहीं होता, दशमलव होता ही नहीं है पीसेस में, तो आप 0 रखेंगे। हाँ, अगर आप किलोग्राम बना रहे होते तो ऊपर आप केजी लिखेंगे, फॉर्मल नेम में आप किलोग्राम लिखेंगे, यहाँ आप केजी सिलेक्ट करेंगे और दशमलव 3 स्थान होता है। क्यों? क्योंकि 1 किलो 250 ग्राम होता है, दशमलव के बाद 3 अंक तक हो सकते हैं, तो इसलिए आप 3 रख सकते हैं। अभी मेरा एक यूनिट में तीनों पीस नप जाएंगे, इसलिए मुझे एक यूनिट की जरूरत है। अब मैं बनाऊंगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में आप कंप्लीट स्टॉक का नाम देंगे। जैसे मोबाइल, तो मोबाइल कौन सा वो आप यहाँ बताएंगे, वीवो मोबाइल, तो आप लिखेंगे वीवो मोबाइल। वीवो मोबाइल अंडर किसके रखेंगे आप, मोबाइल के, तो मोबाइल। और यूनिट्स आप क्या रखेंगे, नंबर्स, वो नंबर्स, और इसको कर लेंगे सेव। देखिए मेरा वीवो मोबाइल बनकर तैयार है। अब मैं एक और मोबाइल बनाता हूँ, मान लीजिए LG मोबाइल। उस दुकान पे LG मोबाइल भी मिलता है हमारे दुकान पे, तो हम LG मोबाइल ले लेंगे। ठीक है, ये कर दिया मैंने और इसको सेव। इस तरह से हम अगला स्टॉक ले सकते हैं। वैसे मेरी मेडिकल स्टोर थी, लेकिन मैंने मोबाइल का स्टॉक इसलिए लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप मेडिकल स्टोर की भी स्टॉक ले सकते थे, लेकिन अभी आपको दिक्कत लगती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे सिम लेता हूँ, जैसे आइडिया सिम है ना, यहाँ पे आप आइडिया सिम सिलेक्ट कर लेंगे, आइडिया सिम। आइडिया सिम अंडर सिम रखेंगे, यूनिट्स, पीसेस, सेम। ऐसे ही आप जियो सिम अंडर सिम, यूनिट, नंबर्स और पीसेस या नंबर जो भी आपने बनाई से। ऐसे ही आप चार्जर ले सकते हैं। चार्जर आपकी कंपनी कौन कौन सी है, सैमसंग चार्जर है तो सैमसंग पूरा लिखें, सैमसंग चार्जर। सैमसंग चार्जर अंडर रखेंगे, चार्जर और यूनिट, नंबर्स। ऐसे आप जितने भी चार्जर में बना लेंगे। यहाँ मैंने कुछ स्टॉक आइटम बना लिए। अब देखते हैं वाउचर में एंट्री करके। अब मैं पहले एंट्री करता हूँ परचेज की, F9 परचेज मेरे सामने आ गया। किससे खरीदा, मैं राम से माल खरीदता हूँ। अब देखिए मैं इसका मोड चेंज नहीं करूँगा, यानी अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री नहीं करूँगा, मैं इन्वेंट्री वाउचर्स में एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, Ctrl+H दबाकर। आप भी मत करिएगा, क्योंकि अब आपके पास स्टॉक है तो आप नेम ऑफ आइटम में वो स्टॉक डालें जो आपने बनाया था। तो मैंने बनाया आइडिया सिम, तो आइडिया सिम मैंने कितनी खरीदी वो आप टाइप कर दें। मैंने खरीदी 10 सिम। एक सिम कितने की, 4 रुपये की, तो आप टाइप कर दें। ऐसे ही मैंने यहाँ पे खरीदा LG मोबाइल। कितने मोबाइल खरीदे मैंने, 34 मोबाइल, एक मिनट, LG मोबाइल मैंने खरीदे यहाँ पे 10 मोबाइल। इसकी रेट रखी मैंने 3400, इस तरह से। फिर अगला स्टॉक आइटम आपने क्या खरीदा वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने लिया वीवो मोबाइल, कितने मैंने लिए वो लिख दूंगा। मैंने 23 मोबाइल लिए, एक मोबाइल मैंने लिया 4000 का। तो इस तरह से मैं सारा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक ले लिया। ठीक है, अभी इसे नो रखें, GST बाद में करेंगे। तो ये नॉर्मल बिना GST का परचेस एंट्री मैंने कर दी, तो सेव कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सेल्स की एंट्री होगी। चलिए करते हैं सेल्स की एंट्री। F8 दबाएं सेल्स के लिए। F8 किसको बेचा, मैंने नगद बेच दिया। सेव, सेल्स में सेल्स ही आएगा, क्या बेचा आपने, तो जो आपके पास है वही बेच पाएंगे। मेरे पास 3 स्टॉक आइटम है, आप देख पा रहे हैं, आइडिया सिम, LG मोबाइल और वीवो। 10 और 23 पीस। तो आइडिया सिम मेरे पास 10 है, तो मैंने एक काम किया, यहाँ पे 8 सिम बेच दी। एक सिम मैंने बेच दी, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा के 10 रुपये में, जितना भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, अभी तो सीख रहे हैं।
LG मोबाइल यहाँ पे या आपके बिल में जो हो वो, तो 15 मोबाइल तो मेरे पास है नहीं, नेगेटिव स्टॉक हो गया। मेरे पास है 7 मोबाइल बेच दी मैंने अभी, मैंने बेच दी यहाँ पे 5000 में। और इसी तरह से मैंने वीवो मोबाइल भी बेच दिए, 23 है मेरे पास, तो मैं एक काम करता हूँ 20 बेच देता हूँ और एक की रेट रखी मैंने 6000, और ये मैंने इस तरह से सेव कर दी, इसे नो रख दें। तो देखिए मेरा सेल्स का बिल भी बन के तैयार है, सेव कर देंगे। चलिए अब डिस्प्ले डेमो को फिर से चलते हैं एंट्री चेक करने के लिए। देखिए यहाँ सेल्स की एंट्री हो चुकी है। अब मैं इस पे एंटर करूंगा तो ये, अब इसको मैं प्रिंट करूंगा कंट्रोल P से, प्रीव्यू में चेक करूंगा I से, अब अल्टर जेड। तो देखिए आप कंप्लीट इनवॉइस अब आप देख पा रहे हैं, बिल का कंप्लीट इनवॉइस आप इसको प्रिंट कर कस्टमर को दे सकते हैं। हम बिल प्रिंट करना सीख गए। तो टैली के इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम टैली के अंदर अकाउंट्स, इन्वेंट्री ये सब बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब कुछ तो समझ में आया होगा। तो वादा किया था मैं आपको 25 से 30 मिनट में ये सारी चीज़ सिखा दूंगा, बिल कैसे बनाते हैं। तो 30 मिनट के अंदर मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया, किस तरह से आप कंपनी क्रिएट करेंगे, खाते बनाएंगे और एंट्री करेंगे। अब इनके एडवांस कैसे मेंटेन कर पाएंगे या GST किस तरह से लगा पाएंगे। तो ये भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं मेन टॉपिक शामिल कर लेता हूँ GST, उसके बाद हम बाकी के ऑप्शन देखेंगे। GST करना आसान है, आप कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम जो है, आपको कंपनी बनाते समय GST इनेबल करनी है। अगर आप करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप F11 दबाएंगे इसी कंपनी पे, या शुरू में भी कर सकते हैं। F11 जैसे ही दबाएंगे आपके सामने फीचर्स की विंडो फिर से आ जाएगी। अब इसमें आपको यहाँ पे इनेबल GST इसको यस करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी है। तो GST में आप किस स्टेट के हैं वो आप सिलेक्ट करें। कंपनी बनाते समय आपने बताया था आप मध्य प्रदेश के हैं। आप रेगुलर डीलर हैं तो रेगुलर चूज करेंगे, कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन। रेगुलर डीलर अभी हम हैं तो रेगुलर चूज करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे GST कब से अप्लाई हो रहा है, तो जब से हमारी कंपनी है तब से ही। अब यहाँ पे आपको डालना है अपनी कंपनी का GST नंबर। GST नंबर की फॉर्मेट कुछ इस तरह से होती है, आपकी कंपनी का पहले स्टेट कोड आता है तो आप वो डालेंगे। तो हमारे MP का स्टेट कोड 23 है, फिर आपका जो GST नंबर है वो, अभी तो मैं एग्जाम्पल्स के लिए कुछ भी GST नंबर डाल रहा हूँ, आपके पास जो सही है वो आप डालें। तो GST नंबर में स्टेट कोड आता है पहले, फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आता है, फिर उसके बाद एंटिटी नंबर, फिर जेड, फिर चेक सम डिजिट्स आती है एक। तो इस तरह से 15 डिजिट का GST नंबर बनता है। इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट सब कुछ सही है, आप इसे नीचे ना बोले। नीचे आप तभी सेट करें जब आपके बिजनेस में एक ही तरह का GST लगता हो, लेकिन जनरली सभी जगह अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं। अगर एक ही लगता हो तो भी आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो यूज़ करके भी लगा सकते हो। बाकी इससे आप करेंगे तो आप फिर एक ही तरह के टैक्स में काम कर पाएंगे, अलग तरह के टैक्स में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी इसको इग्नोर करें और इसको पूरे को सेव करें कंट्रोल A से या एंटर दबा के। तो देखिए GST इनेबल है, GST डिटेल मैंने भर दी। अब GST के लेजर अलग बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, क्रिएट में जाइए, लेजर, और यहाँ पे मैंने परचेज बनाया था पहले। अब परचेज मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन इस बार परचेज जो बनेगा वो बनेगा परचेज GST का। परचेज GST में आप यहाँ पे शामिल करेंगे परचेज अकाउंट, सिंपल है, यहाँ पे सब कुछ सही है। GST इज एप्लीकेबल, इसे यस रखना है, इसे नो रखना है, क्योंकि हम स्टॉक पे टैक्स बताएंगे, लेजर पे नहीं। और इसे आप गुड्स सिलेक्ट करेंगे। बस इतना करने के बाद आप इसकी डिटेल को सेव कर लें। एक लेयर बन गया मेरा परचेज GST। दूसरा लेयर बनाऊंगा मैं सेल्स GST। तो आप यहाँ पे सेल्स GST लेंगे, सेल्स अंडर सेल्स, GST इज एप्लीकेबल, इसे नो रखना है, और गुड्स, और ये बन गया सेव। 2 खाते मेरे क्रिएट हैं। अगला बनाते हैं हम यहाँ पे। GST के 2 टाइप्स होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन अभी हम 2 सीख रहे हैं। पहला है CGST, अंडर जाएगा कोई भी टैक्स अंडर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। टाइप ऑफ टैक्स GST है, और C स्टैंड फॉर सेंट्रल टैक्स है। तो GST का ये टाइप CGST, C फॉर सेंट्रल, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे सेंट। प्रतिशत यहाँ नहीं बताना, हम आगे बताएंगे स्टॉक पे, इसे यस करेंगे। अगला है SGST, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स GST, और यहाँ पे रखेंगे आप स्टेट टैक्स। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं CGST क्या है। देखिए GST पहले टैक्सेस बहुत तरह के थे। तो कुछ टैक्सेस केंद्र सरकार रखती थी, कुछ राज्य सरकार, यानी कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन GST लागू होने के बाद सारे टैक्स एक हो गए। अब जो GST एक हो गया तो GST रखेगा कौन, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार। तो उन्होंने GST के 2 हिस्से कर दिए। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, SGST स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। यानी GST के 2 टाइप्स बना लिए, CGST SGST, आधा केंद्र की सरकार, आधा राज्य की सरकार। मान लो किसी प्रोडक्ट पर 18% टैक्स लग रहा है तो 9% केंद्र सरकार टैक्स रखेगी, 9-15 राज्य की सरकार। वो भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। टैक्सेस के मैंने 4 लेयर बना दिए। डीलर के ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं। इस सुरेश का और मैं बना देता हूँ जिसको मैं माल बेचूंगा। सन्डी डेटर्स का नहीं बना हुआ था, बाकी राम का तो बना हुआ है, तो कोई दिक्कत है नहीं।
और इसको हम कर देंगे सेव। अब स्टॉक आपको बनाना है, लेकिन स्टॉक में बना चुका, लेकिन उस स्टॉक पे जीएसटी इनेबल नहीं किया था मैंने, तो अब मैं सुधार कर सकता हूँ अल्टर में जाकर। आप अल्टर में जाएं और स्टॉक ग्रुप पे सुधार करके टैक्स लगा दें। स्टॉक ग्रुप में चार्जर पे मैं टैक्स लगाता हूँ, यहाँ पे इसे जीएसटी को आप यस कर दें और यहाँ से आप चूज करेंगे टैक्सेबल। और मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर नॉर्मल 18% जीएसटी लगता है, बाकी आपके बिल में जितना आप देख लें 18% मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सेव। शेष आपको नहीं लगाना। इसके बाद मोबाइल पे भी 18% ही लगेगा, तो मोबाइल के ग्रुप में जाकर मैं सुधार कर रहा हूँ। बनाते समय भी आप लगा सकते हैं, चूँकि मैंने बनाते समय नहीं लगाया था इसलिए मैं सुधार करके लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप टैक्सेबल चूज़ करेंगे और 18% सिलेक्ट करेंगे, सॉरी 10% हो गया। इसी तरह से आप सिम में भी अपना टैक्स लगा देंगे जो भी वहाँ पे एप्लीकेबल हो। मैं समझाने के लिए यहाँ पे 18 की जगह कुछ और लगा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए और समझने में आ सके। 12% टैक्स यहाँ पे लगा दिया, सेव। बस आपका काम खत्म हुआ। अब आपको वाउचर्स में जाके परचेस में एंट्री करनी है। अब आप देखिए कितने आसानी से टैक्स लगा लेंगे। F9 आपको दबाना है, परचेस सिलेक्ट करेंगे। F10 दबा दिया मैंने, चलो कोई नहीं। F9 से आप परचेस सिलेक्ट करेंगे। राम से माल खरीदा, राम का नाम आएगा, डिटेल आप फिल करेंगे। अब आप यहाँ पे परचेस अकाउंट ना लेके परचेस जीएसटी वाला लेंगे, क्योंकि आप जीएसटी बिल की एंट्री कर रहे हैं। सामान पे टैक्स लगा हुआ है तो मैं खरीद लेता हूँ जियो सिम। 32 सिम खरीदी मैंने 6 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने मान लिया अगला आइटम खरीद लिया सैमसंग चार्जर। यहाँ पे मैंने सैमसंग चार्जर 10 खरीदे 200 रुपये। और भी कोई आइटम हम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, अभी हम सीख रहे हैं। आपके बिल में जो आप वो सिलेक्ट करें 4000। चलिए अब आप एक और एंटर दबाएंगे। अब मेरा स्टॉक खत्म है, मुझे अब कुछ नहीं खरीदना। एंटर दबाएंगे और यहाँ पे आप स्पेस दबाएंगे और लेजर चूज करेंगे सीजीएसटी का। जैसे ही आप सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे देखिए आपका टैक्स ऑटोमेटिक लग जाएगा। और फिर आप दूसरा टैक्स सिलेक्ट करेंगे एसजीएसटी। जैसा मैंने बताया आधा केंद्र की सरकार आधा राज्य की सरकार, देखिए दोनों में बराबर बराबर टैक्स बढ़ गया। इस तरह से आप जीएसटी लगा सकते हैं बिल्कुल अपने परचेज के बिल पे। अब आप इसको ई वे बिल देना चाहते हो तो इसे यस करें, ई वे बिल प्रिंट नहीं करना तो इसे नो रखें। अभी मैं इसे यस करके यहाँ पे ई वे बिल की डिटेल भर दूंगा। ई वे बिल का टॉपिक मैं आगे कवर करवा दूंगा। अभी आप इसको बस जनरली सेव करें, कंट्रोल ए, और ये मेरा बिल परचेज का तैयार है। अब मैं एक काम करता हूँ, सेल्स की एंट्री और कर देता हूँ जल्दी से। तो F8 दबाते हैं, यहाँ पे सेल्स। सुरेश मेरा डेटर्स था, इसको मैं सेल करता हूँ। यहाँ पे आएगा सेल्स का जीएसटी। सिंपल सेल्स सिलेक्ट ना करें, गलत हो जाएगा। टैक्स अगर आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हुआ इसका मतलब आपने स्टॉक ग्रुप पे टैक्स नहीं लगाया, आप उसको लगा दें या टैक्स लेजर माता समय आपने गलती कर दी तो आप ध्यान से देख लें। तो मेरे पास 30 पीस है ही नहीं, कैसे भेज दूँ? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 पीस भेज देता हूँ। 3 पीस भी नहीं है मेरे, हाँ 2 पीस ही है बस। चलो मैं कुछ और भेज देता हूँ जिससे मैंने जीएसटी लगाया था। चलो जियो सिम भेज देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 पीस 60 रुपये। और मैं भेज देता हूँ यहाँ पे सैमसंग चार्जर 10 हैं तो मैं यहाँ भेज देता हूँ 500 रुपये। बस 2 ही बहुत हैं। एंटर। यहाँ फिर से मैं सिलेक्ट करूँगा सीजीएसटी, एंटर और एसजीएसटी। तो देखिए सेल्स के बिल में मैंने टैक्स लगा दिया। इसको आप सेव कर ले। अब आप इसको चेक करेंगे वही डिस्प्ले डे बुक पर, ये डे बुक, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ सेल्स की एंट्री मेरी हो चुकी है। सुरेश को मैंने माल बेचा। सेम प्रिंट करके देखते हैं हम, कंट्रोल पी से और आई दबाएंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो देखिए मेरा जीएसटी का बिल आ गया। अल्टर जेड दबाएंगे तो देखिए आप पूरा कंप्लीट जीएसटी किस तरह से आपने कर लिया। थोड़ी सी देर में आप जीएसटी बिल बनाना सीख गए। काफ़ी ज़्यादा आसान है ये सब करना। तो आप नॉर्मल इतना सीखने के बाद ऑपरेटर की जॉब आराम से कर पाएंगे, यानी बिल एंट्री की जॉब आराम से आप कर पाएंगे। पार्ट टाइम में 7 से 8 हज़ार रुपये कम से कम सैलरी आप ले पाएंगे। अगर आप पूरा सीखते हैं तो पूरे में तो आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है लेकिन सैलरी आपको अच्छी मिल जाएगी। लेकिन इतना सीखना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। ये टैली का मैंने एक ओवरऑल वीडियो बनाया जिसमें मैं आपको सब कुछ समझा सका। कोशिश मैंने की लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत कुछ है। मैं शायद बता थक जाऊँ क्योंकि ये पूरा 30 से 35 घंटे का वीडियो बन सकता है। लेकिन अभी मैंने कोशिश की है आपको इतनी देर में ये चीज़ समझाने की ताकि आप एक नॉर्मल टैली ऑपरेटर की जॉब तो कर ही पाएंगे इतना टैली सीख के। आगे मैं इसका एक स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो जरूर बनाऊंगा, वो कम से कम ज़्यादा बड़ा होगा। उसमें प्लेलिस्ट में डाल दूंगा पूरा कोर्स, तब आप उसको पूरा देखिएगा और डिटेल में जानने के लिए, एडवांस सीखने के लिए। जब तक आप टैली ERP9 का पुराना वर्जन की वीडियो जरूर देख लें। अगर आप वो भी कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आप ये से सीखने के बाद उसको पूरा सीख जाएंगे और पूरा काम कर पाएंगे।
क्योंकि इसमें भी सब कुछ वैसे ही जैसा उसमें था, बस इसमें ऑप्शन बाहर दे दिए, उसमें थोड़े अंदर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी आपको डाउट्स हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो में कुछ कमी रह गई या मेरे बताने में कुछ गलत तरीका हो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।